जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के पिछले 3 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कर लिया था, जो कि माध्य से रिलेटेड थे, मीन से रिलेटेड सवाल थे। आज हम लोग माध्यिका शुरू करेंगे और माध्यिका से रिलेटेड सवालों को करेंगे। माध्यिका यानी मीडियन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का। पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो कि आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे आपको माध्यिका वर्ग निकालना है, ठीक है। ये आपका वर्ग है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा माध्यिका वाला वर्ग होगा, ये आपको निकाल कर बताना है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, यानी कि संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ये तो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए यानी कि CF चाहिए, है ना। तो CF अब कैसे निकालते हैं, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए। क्या करते हैं, ये जो बारंबारता है इसको लिखते जाइए। पहला लिख दिए, 12 लिख दिए। फिर आपको क्या करना है कि इस 12 को अगले वाले में जोड़ के लिखना है। तो जोड़िए, 12 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 27 को यहाँ जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 27 और 13 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास नंबर हैं कितने, 50 हैं। इन सभी को जोड़ेंगे, 12, 15, 13, 10, इन सभी को जोड़ेंगे तो भी 50 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सुनते जाइए। नंबर कितने हो गए, 50 हो गए। अब हमको n/2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर n/2 निकालिए। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू 50 दी गई है। तो 50 का आधा कर दीजिए। तो 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब इस 25 के जस्ट बाद वाला, इस 25 के जस्ट बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सा होगा, यानी संचयी बारंबारता कौन सा होगा। तो इस 25 के जस्ट बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, यहाँ पे 27 होगा, ठीक है, 27 होगा। तो इस 27 के सामने आप देख लीजिए कि आपका माध्यिका वर्ग क्या है। तो 50 से 100 है, 50 से 100 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग माध्यिका वर्ग की पहचान करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। इस सवाल को देखें, बड़ा जनरल सा सवाल पूछ लिया गया है आपसे। एक बारंबारता वितरण में यदि वर्ग का माध्य मान 35 है और निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट आपका 30 है, तो ऊपरी सीमा का मान कितना होगा। अब यहाँ पर आपको समझिएगा इस चीज़ को कि ये क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, ठीक है, 10 से 20 दिया गया है ये। अब इसका जो माध्य होगा, इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और ये होता है अपर लिमिट, ठीक है। ये लोअर लिमिट है यानी निम्न सीमा, और ये है ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट है। तो यहाँ पर इन दोनों का माध्य जो होगा, माध्य क्या होगा, इनके बीच वाला संख्या। अब इनके बीच वाला संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इनका जो मीन आ जाएगा, इन दोनों का जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे यानी L + U और डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। अब इसमें देखिए आपको माध्य मान दिया है, वर्ग का माध्य दिया है 35 के बराबर, ठीक है। और निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट 30 दिया है, तो ऊपरी सीमा हमको निकालनी है। इस फॉर्मूले में रखकर भी निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए मीन आपको कितना दे रखा है, 35। तो यहाँ पर ये हो गया 35, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है, 30 प्लस यहाँ पे u हमको निकालना है, और ये डिवाइड का 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 70, ठीक ना। तो 70 में से 30 घट जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 70 - 30 यानी कि 40 के बराबर। तो अपर लिमिट कितना होगा, 40 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और लगाइए। इसमें फॉर्मूले में रखना थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जा रहा है। आप ऐसा समझिए कि भाई देखिए, यहाँ पर लोअर लिमिट कितना दिया है, 30 दिया गया है। हमको अपर लिमिट चाहिए, ये वाला हमको चाहिए कि यहाँ पर कितना होगा। इन दोनों का माध्य क्या होता है, माध्य होता है एग्जैक्ट बीच वाला, ठीक है। तो ये बताइए 30 और एक और संख्या है, उसके बीच में आपको 35 दिया है, उसके बीच में आपको क्या दिया है, 35 दिया है। तो इन दोनों के बीच में कितने गैप है,
5 का गैप है, तो इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप होना चाहिए, मतलब 35 से ये 5 ज़्यादा होगा। 35 से ये 5 कम है तो 35 से इधर वाला 5 ज़्यादा होगा, यानी कि 40 हो जाएगा। सीधे सीधे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, देखिए ना, अगर इन दोनों का हम माध्य निकालना चाहें एग्जैक्ट बीच वाला, तो क्या आएगा, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, 30/2 यानी कि 15 आएगा। यहाँ पर भाई 15 ही होगा ना, बीच में इनके बीच में 15 होगा। तो देखिए 15 से यानी माध्य से ये 5 कम है और ये 5 ज़्यादा है, तो लोअर लिमिट जितना कम होता है अपर लिमिट उतना ही ज़्यादा होता है। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो लाइक करते चलिएगा, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिंपल डाटा दिया गया है, इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने का बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। आपको किसी असेंडिंग ऑर्डर में या किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बैठाना पड़ेगा। माध्यिका निकालने के लिए वैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बैठाते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले बेसिक से सीख लीजिए, ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। देखिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है, 12 है, तो यहाँ हो गया 12। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 15 है, तो ये हो गया 15। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 16 है, तो ये हो गया 16। 16 के बाद क्या मिलेगा आपको, 16 के बाद यहाँ पर 26 मिल जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, 26 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 36 हो गया, है ना। फिर आपका लास्ट में यहाँ पर 42 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करना है कि एग्जैक्ट बीच वाले नंबर लेने हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके पास अगर 7 संख्या है और असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, तो एग्जैक्टली बीच में क्या हो, कौन सा आएगा। माध्यिका का मतलब होता है इन सभी डाटा में बीच वाला डाटा, ठीक है। तो बीच में कौन आएगा बताइए। अगर हम 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें, तो बीच वाला ये वहाँ से बचा, यही आपका माध्यिका हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? लेकिन अगर इसमें तो नंबर ऑफ डाटा जो थे वो ऑड थे, 7 ठो डाटा था, यानी कि ऑड नंबर था। लेकिन अगर आपको यहीं पर कुछ ऐसे दे दें, यहाँ पर जैसे इस तरीके से आपके पास 6 डाटा दे दे, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको बीच में मिलेगा ही नहीं भाई। 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, बीच में 2 बच गए, है ना। 2 को छोड़ देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ डाटा इवन हो तो यहाँ पे 2 संख्याएं बचती हैं। इन दोनों संख्याओं का माध्य निकाल लेना है, इन दोनों संख्याओं का मीन निकाल लेंगे तो आपका माध्यिका मिल जाएगा। यही काम आपको इस सवाल में करना है, ठीक है। समझ गए कैसे करना है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला कि भाई बीच वाले, तो अगर हम 2 इधर से छोड़ दें, 2 इधर से छोड़ दें, तो बीच में कौन बचे, यहाँ पर 16 और 26 बचे। इन दोनों का माध्य निकाल लीजिए, वही आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। 16 और 26 को अगर हम लोग माध्य निकालें इसका, तो माध्य कितना आ जाएगा बताइए। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मीडियन मिलेगा हमको, मीडियन जो होगा इन्हीं दोनों का माध्य के बराबर होगा। 16 और 26 जोड़िए, 16 दूना 32, 32 10 42, तो यहाँ पे हो गया 42 आपका। 42 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 डाटा है, ठीक है। तो बस यहाँ से आ गया 21 के बराबर, यानी कि 21 जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। आपको असेंडिंग ऑर्डर में बिना लगाए एक तरीका बताते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या करना है ना, आपको जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है एक एक करके काटते जाइए। इनमें सबसे छोटा कौन है, 12 है, तो इसके साथ वाला सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 42, कट गया। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा और 42 से थोड़ा सा छोटा, तो 12 से थोड़ा सा बड़ा 15 है। फिर 42 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पर ये है, 26 है। अब यहाँ पर बचे 2 ही हैं, 26 और 16 बचा है, तो 2 संख्याएं बचे ना, 2 संख्याएं बचे हैं। एक बचेगा तो वही माध्यिका हो जाएगा, लेकिन 2 बचेंगे लास्ट में तो उनका माध्य ही माध्यिका कहलाएगा। तो बस 26 और 16 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए हैं इस चीज़ को? आगे चलिए।
चलिए अब इस सवाल में आपके पास दिया है 25 छात्रों के वजन इस तरीके से दिए गए हैं, आपको इसका सीमा निकालना है, आंकड़े की सीमा निकालनी है। सीमा का मतलब आपको रेंज है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि भैया सबसे छोटा वैल्यू देखिए और सबसे बड़ा वैल्यू देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस ही रेंज होता है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कहाँ दिख रही है आपको? सबसे छोटी वैल्यू क्या 50 से कोई कम है? नहीं, 50 ये जो है ये आपका सबसे छोटा वैल्यू है ना, क्योंकि सब जो है 50 से ज़्यादा ही है, तो 50 आपका सबसे छोटा हो गया, ठीक ना। 50 जो है ये आपका सबसे छोटा वैल्यू हो गया। और सबसे बड़ा वैल्यू देखिए, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 59 है, यहाँ भी 59 है, यहाँ भी 59 है ना। तो 59 के बाद क्या 60 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 59 सबसे बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पे हो गया 59। इन दोनों का ले लीजिए डिफरेंस, डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 9 का अंतर आ जाएगा, यही आपका रेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे सवाल ओरली हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, आपको रेंज निकालना आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल में, और वीडियो लाइक किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। देखिएगा इसमें आपको माध्यिका निकालना है, यानी मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनते जाइए। आपको क्या बताया था तरीका? असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बैठाना है, बस क्या करिए आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा को काटते जाइए। इस डाटा में सबसे छोटा 7 है, फिर सबसे बड़ा आपका 20 है, कट गया। फिर 7 से थोड़ा सा बड़ा पे जाइए यानी कि 8, और 20 से थोड़ा सा नीचे आइए यानी कि 15, कट गया, ठीक है। फिर 8 के बाद थोड़ा और आगे बढ़िए, तो 8 के बाद हमको 11 मिलेगा, ठीक है, 11 मिलेगा। तो 15 से थोड़ा सा नीचे आइए यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 डाटा बच गए, 12 और 13 बच गया। 12 और 13, तो यहाँ पर 12 है और 13 है, इन दोनों का माध्य निकाल लीजिए। 2 डाटा बचता है तो क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए? तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा? मीडियन जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का आधा करेंगे तो 12.5 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे करना है? अब ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें दिए गए हैं, हम आपको एक एक करके दे देते हैं, आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए चाहें तो इस सवाल को वीडियो रोक कर लगा सकते हैं, एक सवाल और ऐसा देख लीजिए, फिर बाकी सवाल हम आपको दे देंगे तो आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा माध्यिका ही निकालना है। सबसे छोटा देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का साथ ही सबसे बड़ा देखिए 11 है, ख़त्म हो गया। फिर अब सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा यहाँ पर फिर से 2 है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा 10 है, ये ख़त्म हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद अब बचे हुए डाटा में सबसे छोटा देखिए तो यहाँ पर 3 है, और सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो ख़त्म हो गया। अब फिर बचे हुए डाटा में सबसे छोटा देखिए तो सबसे छोटा यहाँ पर 5 है, और सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पर 7 है। सब कट गए ना, एक ही सिंगल बचा हुआ है, सिंगल डाटा बचा हुआ है, यही आपका माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात अच्छे से? आगे चलिए, अब हम आपको सवाल दे देते हैं और करिएगा आप। ये रहे आपके सामने 2 सवाल, इन सवालों को सॉल्व करके इनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से, ठीक है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल नहीं बैठाना है, बस छोटा बड़ा काटते जाइए एक एक करके, है ना। आगे चलिए, अब देखिए इन सवालों में भी वही काम करना है आपको, ठीक है, माध्यिका ही निकालना है। तो आप लोग इन दोनों का भी सॉल्व करके और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। कुछ यहाँ पे अलग टाइप के सवाल करते हैं। देखिएगा 53 नंबर तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, उसी टाइप का है तो इसको लगा लीजिएगा। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोला कि भाई ये आरोही क्रम में पहले से लगा के रखा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में लगा के रखा है, आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए 7, 11, 12, x माइनस वाई, x प्लस वाई और 20, 21, 29 में आंकड़ों का जो माध्यिका दिया गया है, माध्यिका 16 के बराबर है। x का मान कितना होगा? देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते जाइए, बीच में क्या मिलेगा आपको? 7, 29, 11, 21, है ना। शुरू और लास्ट का एक एक करके काटते जाइए, 12, 20, फिर यहाँ पे 2 ठो बच गए। तो अब इनका माध्यिका कैसे निकालेंगे? 2 ठो बचे हैं ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर x माइनस वाई पहला है और दूसरा क्या है? x प्लस वाई है। दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, यही आएगा आपका माध्यिका,
है ना। और यही माध्यिका गिवन है किसके बराबर, 16 के बराबर। बस आ गया आंसर, प्लस वाई से माइनस वाई खत्म, है ना। तो x प्लस एक्स 2x, 2x डिवाइड बाई 2, 2x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, x ही हो जाएगा, और इक्वल टू यही x यहाँ पर 16 के बराबर है। तो 16 इसका आंसर होगा, x की वैल्यू 16 होगी, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ऐसे और भी सवाल मिलेंगे जिनको हम लोग करेंगे, देखिएगा उसी टाइप का सवाल है ना। इसमें भी ये आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित ही है। यदि आंकड़ों का माध्य 19 दिया है तो x का मान कितना होगा, देखिए 6 से आपका 32 कट गया, 9 से ये 30 कट गया, 15 से ये यहाँ पर x प्लस 12 खत्म हो गया, बीच में बचे हैं 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, माध्यिका निकल आएगा। तो x प्लस 4 और x प्लस 8 को जोड़ेंगे तो x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2x, प्लस 4 और 8 जुड़ेगा तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हम लोग 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 2 इक्वल टू यही माध्यिका दिया किसके बराबर है, 19 के बराबर। तो यहाँ हो गया 19, 2 से काट दीजिए, ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पर 6 आ जाएगा, है ना। तो x प्लस 6 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 19 के बराबर है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर भाई x की वैल्यू कितनी होगी तो 13 होनी चाहिए, है ना। तो 13 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस सवाल को देखिए, ये भी वैसा ही है ना। देखिए काटिए पीटिए, यहाँ पर 8 से 32 कट गया, फिर यहाँ पर 10 से ये 30 कट गया, 12 से 25 कट गया, 15 से 20 कट गया, दोनों बचे हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर देंगे और यही वैल्यू आपको 17 के बराबर गिवन है। 2 कट जाएगा, है ना, 2 कट जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 की वैल्यू 17 है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16 के बराबर। 16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस टाइप के सवाल हम आपको दे देते हैं तो आप लोग कमेंट करके उसका आंसर देंगे। तो ये जो सवाल है दोस्तों ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में आ गया सभी को अच्छे से ना, ठीक है। तो समझ गए होंगे तो साथ साथ में कुछ एक क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो उसको लगाते भी चलिए, ठीक ना। कॉपी पेन तो लेके ही बैठे होंगे, उसी टाइम पे सॉल्व कर लीजिए और आंसर फटाक से कमेंट कर दीजिए। इस सवाल को देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसमें क्या बोला है कि आपके पास कुछ डाटा दिए गए हैं, इनकी माध्यिका x है। यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका यहाँ पर y के बराबर है, तो 3x माइनस वाई हमको चाहिए, ठीक है। पहले जो डाटा दिया है उसकी माध्यिका निकालिए। उसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते जाइए। सबसे छोटा यहाँ पर 2 है और सबसे बड़ा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 20 ही है क्या, हाँ 20 है, ठीक है। फिर अब सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 8 है ना, 8 के अलावा कोई छोटा नहीं है। सॉरी यहाँ पर 24 को काटिए, ये कटेगा, है ना, 2 के साथ 24 कटेगा। फिर यहाँ पर आएगा सबसे छोटा 8 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर देख लीजिए, 20 के आगे है क्या, कुछ नहीं है, तो ये कट गया। अब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 9 है, तो अभी सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, तो कट गया। फिर अब सबसे छोटा कौन है, तो 10 है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 17 है, ये कट गया। फिर अब सबसे छोटा कौन है, 11 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे आपको, 16 दिख रहा है, वो कट गया, ठीक ना। फिर अब सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12, तो 12 के साथ आपका सबसे बड़ा 15 है, ये कट गया। बचे कौन है, 14 बचा है और 13 बचा है, तो 14 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया 13, ये 2 बचे हैं, तो इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा। तो बीच में क्या आएगा, 13 और 14 के बीच में 13.5 होगा, यानी 13 पॉइंट यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इनका जो माध्यिका जो कि x के बराबर बोला था वो माध्यिका 13.5 आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 और 8 को पलट दीजिए। भाई 2 और 8 को अगर हम लोग पलट दें, यहाँ पर देखिए 2 के बदले 21 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ 2 हो ना वहाँ 21 लिख दीजिए, तो यहाँ पर 21 हो गया, ठीक है। अब वो 2 नहीं रह गया, 21 हो गया। और 8 को क्या लिख देना, 18 लिख देना है, तो 8 को यहाँ पर 18 बना दिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे काट कूट के, तो आएगा तो वही आएगा, यहाँ पर वही काट के चाहे देख लीजिए। चलिए काटते हैं, यहाँ पर देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना, माध्यिका वही रहेगा। तो
देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा अब की बार 9 बन चुका है, तो 9 से क्या कटेगा, सबसे बड़ा वाला, यानी कि 24 कट गया। ठीक है, ध्यान देते जाइए। फिर अब सबसे छोटा कौन है, 10 है, तो ये हो गया। फिर सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, अब की बार 20 से ऊपर 21, ये कट गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आता है वही कि नहीं आता है ना। फिर अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, 11 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 20 है यहाँ पर। फिर अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, 12 है, तो 12। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 18 दिख रहा है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो इस 18 को काट दीजिए। फिर अभी सबसे छोटा कौन है, अब की बार इन बचे हुए डाटा में 13 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा भी कौन दिख रहा है, यही 18 दिख रहा है ना। फिर अब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा आपको 17 दिख रहा है, तो 14 के साथ 17 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचे 2 हैं, कौन कौन से, 15 और 16। हाँ, अब 15 और 16 का यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे, अलग आ गया है ना, बदल दिए तो अलग आ गया। 15 और 16 का माध्यिका, 15 और 16 के बीच का वैल्यू यानी कि 15.5, तो 15.5 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ये y है, ये क्या है, y के बराबर है। हमको चाहिए 3x माइनस वाई, तो 3x 3 इंटू यहाँ पर 13.5 और माइनस कर देंगे इसमें y जो कि 15.5 है। ठीक है, 15 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, 13 3 39 और 3 5 15 यानी 1.5, तो 39 और 1.5 यानी 40.5, तो यहाँ पे हो गया 40.5। तो 40.5 में से अगर हम लोग 15.5 यहाँ पर माइनस कर दें तो 5 में 5 गया 0, 25 आ जाएगा। तो 25 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये सवाल भी प्रीवियस टाइप का ही सवाल है जो हमने प्रीवियस में किया। क्वेश्चन नंबर 57 सेम उसी टाइप का है, 2022 में पूछा गया था। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के सवालों को लगाने में। आएगा एग्ज़ाम में तो आराम से लगा लेंगे और जल्दी लगा लेंगे। इनकी प्रैक्टिस भर करनी आपको ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका छूट जाएगा या फिर ज़्यादा समय लग सकता है ना, इसलिए प्रैक्टिस इनकी ज़रूरी है। आइए इसको देखते हैं, इसमें भी वही काम करना है आपको। आरोही क्रम में ये डाटा पूरा दिया गया है, इनका माध्यिका n-1 के बराबर है, तो n का मान कितना होगा, सीधा सीधा है, निकाल लेंगे। देखिए काटते जाइए, 4 से 35 कट गया, 8 से 32 कट गया, n-14 से 30 कट गया, बीच में बचा है 2 ठो, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यही तो आपका माध्यिका होता है। तो 17 और n+5 को जोड़ेंगे तो 17 और 5 22 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया n+22, n+22 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये माध्यिका आया है और माध्यिका गिवन है आपको किसके बराबर, n-1 के बराबर। तो n का मान निकालना है, 2 को उधर ले जाइए, तो n प्लस यहाँ पर हो जाएगा 22 और इक्वल टू ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, n उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 22 और 2 हो जाएगा 24 और 2n-n यानी कि n आ जाएगा, तो n की वैल्यू 24 होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई ये आपके पास ये डाटा दिए गए, इनका निकालिए माध्यिका। आपको इसमें ना तो ये बोला है कि ये अवरोही क्रम में है या आरोही क्रम में है, नहीं बोला है, ये रैंडमली कुछ भी डाटा दे दिया गया है। अब इसमें पता कैसे करेंगे, सब में तो k दिया है, तो पता कैसे करेंगे कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तब ना उसको हम रख पाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे k की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, k की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो k की अगर कुछ भी वैल्यू ले लें हम रैंडमली, 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, है ना, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करिए ताकि सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे k की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे तो 5 - 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उससे कम अगर लेंगे, जैसे अगर 3 ले लिए या फिर 4 ले लिए, 2 ले लिए, तो 2 लेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू मत लीजिए, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो कि आपके काम की हो। ठीक है, या फिर आप 0 ले लीजिए,
ठीक है, इससे अच्छा है कि आप जीरो ले लीजिए, जीरो से आपका सारा काम बन जाएगा। जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा -3/2। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, जीरो ले रहे हैं -3/2, यहाँ जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ जीरो लेंगे तो -1। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। फिर इसके बाद यहाँ जीरो लेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, प्लस का 4। यहाँ जीरो लेंगे तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ जीरो लेंगे तो -3 हो जाएगा, ये हो गया -3। फिर यहाँ जीरो लेंगे अगर तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 1 9, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब इसमें देखना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये 4.5 है, ये क्या है, ये आपका 4.5 है ना भाई, 4.5 ना है, ये 4.5 है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर हम आपसे एक सवाल करें कि भाई -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है, -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि -5 बड़ा है। बिल्कुल गलत जवाब। जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो जो जितना बड़ा दिखेगा वो उतना ही छोटा होगा, यानी कि -5 छोटा होगा क्योंकि ये नंबर लाइन में इधर आएगा। -3 आपका पहले आएगा, फिर यहाँ -4 होगा, यहाँ -5 होगा, तो कौन छोटा है, ये वाला छोटा है ना। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा। सबसे बड़ा हमको दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4.5 दिख रहा है, ये 1.5 होगा, सॉरी 1.5 होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट में बदल लेंगे, और ये आपका -1.5 होगा, ये आपका क्या होगा, -1.5 होगा, है ना। ठीक है, सॉरी ये 0.5 होगा, यहाँ पे ये 0.5 होगा, है ना, आधा ही है। चलिए अब बताइए सबसे बड़ा, पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, क्या ये -1 होगा, नहीं, जो जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा और निगेटिव में होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे -3 सबसे छोटा, तो सबसे छोटे के साथ सबसे बड़ा काटिए, 4.5 कट गया। फिर अब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे -1.5, तो सबसे बड़ा कौन वैल्यू है, 4 है अब की बार। ठीक है, अब सबसे छोटा कौन है, तो अब यहाँ पर सबसे छोटा -1 है, तो -1 के साथ सबसे बड़ा वैल्यू काटिए, 2 कट जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे 0.5 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये होगा आपका माध्यिका। अब इसमें भी आपको 0 रख के देखना है, कहाँ पे आपका 0.5 आएगा। के की वैल्यू हमने 0 लिया था ना, यहाँ 0 लेंगे तो ये ख़त्म, मतलब -1.5 आएगा, 0.5 आएगा नहीं होगा। यहाँ रखिए 0, ये 0 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 0.5 ही आया है। यहाँ 0 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 आएगा, 0.5 नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका हो जाएगा। इस टाइप के सवालों को इसी तरीके से लगाइएगा। 0 ले लीजिए या कोई और वैल्यू ले लीजिए, जैसे हम कोई बड़ी वैल्यू लेते 5 ले लेते तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता, बस इतना सा बात है। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पे। एक कच्चा डेटा आरोही क्रम में है, अर्थात इस तरीके से आपको दिया गया है। कच्चा डेटा का मतलब यहाँ पर रॉ डाटा है। ठीक है, और यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 9.5 है तो x का मान कितना होगा। आरोही क्रम में रखा है तो 3 से 15 कट गया, 4 से 14 कट गया, 8 से 12 कट गया, दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 1 आ जाएगा, है ना, 2x + 1 आ जाएगा, डिवाइड में 2 कर दीजिए, यही आपका माध्यिका होगा। और माध्यिका ये गिवन किसके बराबर है, 9.5 के बराबर। 9.5 का डबल 19 होगा। ठीक है, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर 2x + 1 की वैल्यू हो गई 9.5 का डबल 19, है ना। तो यहाँ देख लीजिए कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 18/2 यानी कि 9, तो 9 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे सिंपल से सवाल NTPC हो, ग्रुप डी हो, रेलवे के हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल तो और आसान है ना। माध्यिका 10 दिया है, आरोही क्रम में सभी व्यवस्थित हैं, तो 3 से 51 कट गया, 5 से 25 कट गया, 6 से 15 कट गया, ये और ये, अच्छा ये दोनों डाटा बचे हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, 2p और 3p यानी कि 5p हो गया। इसी टाइप के सवाल है। अब प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा, डिवाइड में आपका कितना 2 होगा, और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 10 के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 20 - 5 यानी कि 15, तो 5p की वैल्यू 15, तो p की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। p का ही मान पूछा था, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं और इम्पॉर्टेंट तरीका बताए हैं
है ना। ये नहीं कि आप सभी वैल्यू को आरोही क्रम में बैठाते रहें, तो उसमें भी आपका टाइम गया। आप सीधे क्या करिए, सबसे छोटा वैल्यू पकड़िए, सबसे बड़ा वैल्यू पकड़िए, फिर उनको काटने के बाद फिर से जो सबसे छोटा है फिर जो सबसे बड़ा है उनको काट दीजिए। इस तरीके से अगर लास्ट में सिर्फ एक वैल्यू बचेगा तो वही आपका माध्यिका होगा, लेकिन अगर लास्ट में दो वैल्यू बचे हैं तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, तब आपका माध्यिका मिलेगा। समझ में आ गई बात ना अच्छे तरीके से। रेंज भी आपको बता दिए हैं कैसे निकालना है डाटा का रेंज। समझ में आई बात। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।